सफ़र कुन किस नंबर 43। मुग्ज़म के दिल ने अज बेसाख्ता अपने कानों में ये आज सुनाई दी। बेशक मुग्ज़म हल्का सा बोलता मुस्कुरा दिया। बेशक हमारे रब ने हमारे लिए बेहतरीन रखा होता है, वो हमें बेहतरीन देता है। चाहे मुग्ज़म का डर था कि इसकी मोहब्बत इससे नफ़रत करेगी, मगर निकाह की ताकत इतनी थी कि आज इसकी मोहब्बत भी इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और आज वो अपने आप दिलो जान से मुग्ज़म मीर अहमद के नाम कर चुकी थी। निकाह होने के बाद सब ने मुग्ज़म और अलीज़ा को ढेर सारी दुआएं दी और सब को दुल्हन के आने का इंतज़ार था। हाल में सारी लाइट्स बंद हुई थी और सिर्फ एक लाइट जली थी जो कि सामने से आती अलीज़ा पर थी। वो आसिम और उमर के साथ सामने से चलती हुई आ रही थी। अलीज़ा पर नज़र पड़ते ही हाल में मौजूद सब लोगों की नज़रें इस पर ठहर सी गई थी, जो सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस, सुर्ख ही ज्वेलरी पहने, नॉर्मल मेकअप किए, बालों का जूड़ा बनाए, सर पर दुपट्टा सेट किए आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। जबकि मुग्ज़म के वो आज इस तरह दुल्हन बने मुग्ज़म के लिए पूर सजे मुग्ज़म के होश उड़ा चुकी थी। अलीज़ा स्टेज तक आई तो मुग्ज़म ने आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुग्ज़म की मजबूत हथेली को देखा और अपना कांपता नाजुक हाथ मुग्ज़म की हथेली में रख दिया और स्टेज पर चढ़ गई। दूसरी जानिब इफ़रा को लाया जा रहा था, जिसकी दाईं जानिब रफ़ीक साहब और बाई जानिब समरा बेगम थी। वो अपने वालिदैन के हमरा चलती आ रही थी, जबकि महफिल में मौजूद तमाम लोगों की नज़रें अब इफ़रा की जानिब थी। जहान सैफ ने नज़रें उठाते सामने देखा तो नज़रें हटाना भूल गया। इफ़रा सुर्ख और गोल्डन रंग के लहंगे में मलबूस, सुर्ख ज्वेलरी पहने, ब्राइडल मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहान सैफ ने हाथ इफ़रा की जानिब बढ़ाया तो इफ़रा इसका हाथ थामती इसके हमरा स्टेज पर आई, जबकि अब वो दोनों जोड़ियां इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी इनसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। मुग्ज़म ब्लैक शेरवानी जबकि जहान सैफ स्किन शेरवानी में मौजूद किसी रियासत के शहजादों से कम नहीं लग रहे थे। अभी इनको साथ बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मरियम और आयशा दूध पिलाई की रस्म करने आ चुकी थी, जबकि इनके साथ इनकी पूरी गैंग मौजूद थी। चले भाई, अब हमें 2 लाख दे और ये दूध आपका। आयशा अपनी गैंग के साथ स्टेज पर बैठते हुए बोली, ये इतना सा दूध 2 लाख का। मुग्ज़म इनके हाथों में मौजूद दूध के गिलास को देखते हुए बोला, जी हाँ, अब आप निकाले जल्दी से। मरियम मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली, भाई मेरी मान तो उठ यहाँ से, मैं इससे ज़्यादा दूध बाहर से दिलवा दूंगा तुम्हें। जैद मुग्ज़म के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप चुप रहे। मरियम जैद को घूरते हुए बोली, देखे भाई, आपको ये तो देने ही होंगे क्योंकि इस तरह तो हम आपको आपकी दुल्हन ले जाने नहीं देंगे। आयशा मुग्ज़म की तरफ देखती हुई बोली, मैं तो अपनी दुल्हन ले ही जाऊंगा और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। मुग्ज़म अपने सामने बैठी गैंग को देखते हुए बोला, ऐसे कैसे ले जाएंगे, आपको ये दूध पीना ही होगा। अलीज़ा की एक कज़न मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली, और अगर मैं ना पीऊँ तो? मुग्ज़म भी नॉर्मल अंदाज में बोला, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा क्योंकि ये दूध आपकी दुल्हन ने अपने हाथों से बनाया है और अपनी दुल्हन के लिए तो आप इतनी कीमत दे ही सकते हैं। मरियम मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली, अगर ये मेरी दुल्हन के बने हाथों की कीमत है तो ये बहुत कम है। मुग्ज़म मुस्कुराता हुआ बोला, 1 मिनट में चेक साइन करता इसके हाथों में थमा चुका था। मुग्ज़म की इस बात पर अलीज़ा की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, जबकि हाल में सबकी हांग गूंजी थी और इन्होंने दूध मुग्ज़म की तरफ बढ़ाया था। मुग्ज़म ने कुछ घूंट भरते गिलास अलीज़ा के लबों से लगाया था। एक घूंट भरे अलीज़ा ने गिलास पीछे किया था। मुग्ज़म से चेक लेते सब उठी थी और अब इस गैंग का रुख जहांज़ेब की जानिब था। भाई 2 लाख दे और ये दूध का गिलास आपका। आयशा जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग ये दूध रहने दो, ये दूध अपने पास रखो। जहांज़ेब सामने बैठी गैंग की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, आपको तो ये दूध पीना ही पड़ेगा वरना दुल्हन को तो आपके साथ जाने नहीं देंगे हम। आयशा जहांज़ेब को ब्लैकमेल करती हुई बोली, देखो दुल्हन मेरी है और साथ तो ये मेरे ही जाएगी, तुम लोग अपनी डिमांड कम करो। जहांज़ेब भी अटल लहजे में बोला, इफ़रा तुम बोलो भाई से। मरियम इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली तो इफ़रा ने नज़रें उठाकर जहांज़ेब की जानिब देखा। जहांज़ेब ने इसकी नज़रों में मौजूद इल्तिजा देखकर अपनी जेब में से कुछ नोटों की गड्डियाँ निकाली और इनकी जानिब बढ़ाई तो सब लड़कियाँ चीख उठी, शुक्रिया भाई। मरियम मुस्कुराते हुए बोली और दूध का गिलास जहांज़ेब की तरफ बढ़ाया, मगर जहांज़ेब ने खुद पीने की बजाय गिलास इफ़रा की तरफ बढ़ाया तो इफ़रा ने हिचकिचाते हुए बामुश्किल एक घूंट भरा, जबकि इफ़रा के पीने के बाद जहांज़ेब ने दूध के कुछ घूंट भरे तो इसकी इस हरकत पर हाल में सबकी हांग गूंजी। बारात की तमाम रस्में बहुत धूमधाम से की गई थी और अब फंक्शन के इख्तिताम के साथ रुखसती का शोर उठा था। अलीज़ा के सर पर उमर जबकि इफ़रा के सर पर आसिम ने कुरान मजीद का साया काम किया था और अब वो दोनों एक साथ कुरान मजीद के साए में रुखसत हो रही थी। अपने माँ बाप से मिलती अलीज़ा की आंखें भीगी हुई थी, जबकि आमना बेगम और सरदार साहब भी अपना दिल भरा करते भीगी आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत कर रहे थे। अलीज़ा से मिलते अली और अहमद बेतहाशा रोए थे
ان کی اپنی بہن سے محبت وہاں موجود تمام افراد کی آنکھیں نم کر گئی تھی، جبکہ عاصم اور عمر بھی اپنا دل بھرا کرتے اپنی بہن سے ملے تھے مگر روئے نہ تھے، اور یہ کام ان دونوں کے لیے بے حد مشکل تھا کیونکہ وہ سمجھدار تھے، اپنے آنسوں کو کنٹرول کرنا انہیں آتا تھا، مگر یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی، اللہ ان کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوسری طرف رفیق صاحب اور سمرہ بیگم کی بھی آنکھیں نم تھی، چاہے اس کی بیٹی نے کبھی ان سے جدا نہ ہونا تھا مگر آج وہ مکمل طور پر کسی اور کی ہو چکی تھی، جس کا حق اس پر اس کی ماں باپ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ دونوں دلہنوں کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا اور اب وہ سب حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حویلی میں افرا اور علیزہ کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا، جبکہ انہیں لاؤنج میں بٹھائے کچھ خاندانی رسومات ادا کی جا رہی تھی، جبکہ علیزہ اور افرا دونوں ہی تھک چکی تھی۔ ان کی تھکن کو دیکھتے ہی عبید جان نے انہیں ان کے کمروں میں بھجوا دیا تھا۔ مگزم اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اپنے کمرے کے سامنے موجود پوری ٹیم کو دیکھتے رک گیا، کیونکہ ان میں سے سب سے آگے افرا تھی۔ پیچھے ہٹو، یہ میرے کمرے کے آگے ناکا کیوں لگایا ہوا ہے؟ مگزم ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ کو کمرے میں جانے کے لیے فیس ادا کرنی ہوگی، ورنہ آپ نہیں جا سکتے۔ افرا مگزم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کتنی؟ مگزم ان سے کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد اپنی جان عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ 1,00,000۔ افرا نے اپنی ڈیمانڈ آگے رکھی تو مگزم نے بغیر بحث کیے اپنی جیب میں سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور افرا کی جانب تھما دی۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ افرا خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ چلو اب ہٹو پیچھے، مگزم اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سب وہاں سے ہٹ گئے۔ مگزم کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اس کی سانسیں گلا کے پھولوں سے ٹکرائی۔ مگزم نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کے بالکل درمیان میں علیزہ اس کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔